सो हाय एवरीवन, मेरा नाम आशीष किशोर है एंड करेंटली आई एम अ फोर्थ ईयर बीटेक स्टूडेंट एट हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट सीजन चल रहा है एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू गिव इंटरव्यूज इन 5 different कंपनीज. दोज नेम्स आर इन्फोसिस, कैपजेमिनी, LTI Mindtree, Cognizant and PwC. And this video is regarding PwC. PwC जो है हमारे कॉलेज में आई इन द फॉर्म ऑफ लॉन्च पैड. तो जो भी स्टूडेंट ने लॉन्च पैड अटेंड किया था, सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल थे इस इंटरव्यू में बैठने के लिए. सो आई वॉज वन ऑफ देम जिसने लॉन्च पैड किया था. 6 मंथ का हमारा लॉन्च पैड प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया गया, बहुत सारे टेस्ट हुए. उसके बाद ये इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ. तो जो भी लॉन्च पैड के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ ध्यान से सुन लो भाई, इंटरव्यू कैसे होता है. इट विल रियली हेल्प यू. मेरे को भी मेरे सीनियर से बताया था एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो जिससे मैक्सिमम लोगों का हेल्प हो. नाउ स्टार्टिंग विथ मेरा इंटरव्यू जो था वो ऑनलाइन इंटरव्यू था. मुझे घर पे बैठ के अपने आराम से देना था. सो आई वॉज रेडी विथ माई कॉलेज यूनिफॉर्म. मेरे कॉलेज में यूनिफॉर्म है. सो I was ready with my college uniform, wearing a tie, with my ID card, with a watch in hand. I wear watch, although I'm not wearing right now, but yeah, I like to wear watch. With my goggles, with my hair clean, set, with my beard set, everything and all of that. So I was ready for the interview. जब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू, इट वॉज रियली अ स्ट्रेंज थिंग जो मेरे बाकी सारे कंपनीज में नहीं हुआ था. इंटरव्यू जब स्टार्ट हुआ, आई सॉ दैट नो बडी इज़ देयर. ओनली मेरे को आवाज़ आ रही है मेरी ईयरफोन से एंड कैमरा ऑन नहीं था इंटरव्यूअर का. एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज क्योंकि अभी तक सारे इंटरव्यू में कैमरा एटलीस्ट ऑन है, आप सामने से देख रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो. बट PwC वालों ने कैमरा ऑन ही नहीं किया था अपना. वो सोचे हाय आशीष, स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन. आई वॉज लाइक भाई मैं देखूँ कहाँ. देन आई प्रिपेयर्ड माई माइंड कि यार छोड़ो, कैमरा पे ही देखते हैं, कैमरा पे ही बोलते हैं. मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिख रहा था, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या था एंड ऑल नहीं था. स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बट अब क्या कर सकते हैं, सबके साथ ही ऐसा हो रहा था. तो आई वॉज फोकस कि यार मेरे को कैमरा पे ही देखना है अपने वेब कैम पे और उसी पे देख करके बोलना है. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आशीष प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. तो ऑफकोर्स सबका इंट्रो स्पीच रेडी होता ही है. मेरा भी रेडी था. 50 सेकेंड से लेके 1 मिनट का इंट्रोडक्शन स्पीच. आई गेव माई इंट्रोडक्शन एंड मेरे इंट्रोडक्शन से ही वॉज रियली रियली हैप्पी. या आशीष, योर इंट्रोडक्शन इज गुड, शी टोल्ड मी दैट. आफ्टर दैट शी जम्प्ड into my project, that what projects have you made. So I told ma'am that yeah, this is my project. I explained my project and all, ki what are the unique features and all. She was quite impressed. My project is on generative AI, so it is good to have a project on AI because before asking me about my project, she asked what do you know about AI, through which I told her that ma'am, I have made a project using AI, so can I explain you that. Then this way I explained my project. So yeah, she was happy after my explanation. Then she jumped into SQL questions. She asked me what are the type of SQL queries. Then I told ma'am yeah, DDL, DML, TCL along with the examples of the commands. She was satisfied. She asked me about explain about cross joins, explain about group by use. Group by is a command in SQL. She asked me what is the use of that. These were some of the questions from SQL. After that, I have mentioned cloud computing also in my introduction and it was in my launchpad also. So she asked me about what do you understand by cloud computing. I told her. Then her next question was that what are the difference between PaaS, IaaS and SaaS. जिसने भी cloud computing पढ़ा होगा उनको पता होगा these are cloud delivery models, platform as a service, software as a service, infrastructure as a service. She asked कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊं एंड ऑल्सो विथ एन एग्जाम्पल कि जैसे SaaS में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है, तो विद द एग्जाम्पल ऑफ दैट सॉफ्टवेयर विद दैट टूल जो रियल लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. देन आई एक्सप्लेन्ड या मैम दिस इज द डिफरेंस, ये सब है. शी देन आस्क्ड मी आशीष व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाउड बर्स्ट. आई डिड नॉट नो दिस आंसर. I just told ma'am, sorry ma'am, I am not aware of this question. She was like, okay, it's fine, no problem. Then she jumped into the next question. She asked me about what programming language do you use. I said Java. She said okay, cool. Then she asked me some OOPS related question, that what are the 4 pillars of OOPS, and explain it with real life example. For example, when you are explaining about encapsulation, use examples like ATM machine is the good example of encapsulation. For abstraction, use example like
कार का सिस्टम, ब्रेक्स आर हिडन बट इंटरनल एप्लीकेशंस आर हिडन. Polymorphism, same thing. And next is what is the next? Inheritance, polymorphism, abstraction and encapsulation. So yeah, you will have to explain with the real life example. तो ये आप प्रिपेयर करके रखो. ये नहीं कि बुकिश नॉलेज है तो आप निकल जाओगे. नो, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर चीज़ का प्रिपरेशन रखना होगा. आफ्टर दैट शी अगेन जम्प बैक टू माई प्रोजेक्ट कि what are the challenges you faced and what improvement are you going to make. सो आपको प्रोजेक्ट जब आप रेडी कर रहे हो, अपना स्पीच रेडी कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये सब पॉइंट ज़रूर से ज़रूर रखो कि भाई चैलेंजेस पूछा जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, इससे मैंने क्या सीखा, आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक चीज़ था जो आपको बाकी सारे प्रोजेक्ट से अलग बनाता है, आपने ये प्रोजेक्ट ही क्यों चुना. ये सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर करना है. देन आई आंसर्ड इट वेरी वेल एंड आफ्टर दैट she just asked me that Ashish, if you have any question you can ask to me. And I asked ma'am, what qualities do you expect in a fresher. And please, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन, देन प्लीज़ आस्क अ क्वेश्चन. ऐसा नहीं करो मैम आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ऐसा नहीं करो प्लीज़. इस आप क्वेश्चन पूछोगे, इससे आपके इंटरेस्ट शो होता है. So I asked about that. She answered it very well. And after answering, she said, "Yeah, Ashish, one quick advice for you. आप जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, then use technical words like code reusability, automation. These are some of the technical words जो आप यूज़ कर सकते हो जिससे और अच्छा होगा." And she also gave me a feedback that, yeah, Ashish, I have not heard a fresher explaining his project so much in detail and such in a nice way. You did a good job. I was really happy. I said, thank you so much, ma'am. But yeah, this was the advice which I got, and it was really helpful. After that, my interview was over. Around 30 minutes का ये interview था. I was satisfied. I don't know result क्या आएगा, but ये था मेरा छोटा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस. Some quick tips which I would like to give. जब ऑनलाइन इंटरव्यू है, ऑलवेज यूज़ अ वेबकैम. वेबकैम के बिना इंटरव्यू मत देना. वेबकैम ज़रूर है क्योंकि आपका सिर्फ इतना सा ही फेस दिख रहा है, तो इतना में ही आपको जज कर लिया जाएगा. तो आपका एक अच्छा सा कैमरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड टिप वुड बी, आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो प्लेन होना चाहिए, शांत भरा होना चाहिए. लाइटिंग शुड बी प्रॉपर जिससे आप अच्छे दिखो. थर्ड टिप, अच्छी क्वालिटी का माइक यूज़ करो, मतलब ईयरफोन्स यूज़ करो जिसमें माइक अच्छी क्वालिटी का हो. और आप एक रात पहले ज़रूर से चेक करो कि आपकी आवाज़ सही से जा रही है या नहीं. इनफैक्ट आप इंट्रोडक्शन जब दे रहे हो, एक रात पहले आप एक वीडियो बना के देखो कि यार भाई मेरा इंट्रोडक्शन कैसा है, मेरे हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, मेरे आई बॉल मूवमेंट्स कैसे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, अटक रहा हूँ तो क्या मेरा इंप्रेशन जा रहा है, मेरा आवाज़ क्लियर है या नहीं. ये सब चीज़ ज़रूर से चेक करो ऑनलाइन इंटरव्यू देने से पहले. आफ्टर दैट एक स्मॉल स्माइल होना चाहिए. जब भी आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रही है तो आपको ऐसा नहीं कि डरा हुआ चेहरा बनाना है या पैनिक हुआ चेहरा बनाना है. नो, हैव अ डिसेंट स्माइल लाइक दिस and just try to understand what she is asking. Then think and answer. Take your time. ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आंसर देना है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है. आपको आराम से, just like a conversation, आपको वैसे जवाब देना. लास्ट सेकेंड टिप, रिसर्च अबाउट दैट कंपनी बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू. मैं अपने हर एक्सपीरियंस में ये कहता हूँ कि आप कंपनी के बारे में रिसर्च करो क्योंकि यू नेवर नो क्या क्वेश्चन आ जाए. सब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट PwC, तो आप क्या जवाब दोगे. और उसमें अगर आप जवाब दे देते हो तो जस्ट मानना है इस बात को, आप बाकी स्टूडेंट से स्टैंड आउट करोगे. एंड प्लीज़ रिसर्च अबाउट, रीड करो अबाउट सेक्शन, विजन ऑफ द कंपनी, मिशन ऑफ द कंपनीज, कौन कौन से स्टेट्स में, कंट्रीज़ में है, रेवेन्यू क्या था, कितने एम्प्लॉयज़ हैं. ये सब सिंपल थिंग है, 5-10 मिनट लगेगा बट इट विल रियली हेल्प यू इन द इंटरव्यू. लास्ट स्टेप, रिज्यूमे में ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है. जितना आता है उतना ही मेंशन करो क्योंकि मेरे साथ हुआ है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेंशन किया था, उसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया एंड उस मुँह में नहीं बता पाया एंड उससे इंप्रेशन ख़राब हो जाता है. तो रेज्यूमे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है. हाँ, डिसेंट रेज्यूमे होना चाहिए बट ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है जो एकदम ही नहीं आता हो. वही लिखो जो आता है, या लिखने के बाद वो पढ़ लो. भाई बेसिक नॉलेज रखो. सो या these are some of my quick tips for you. I think इतना काफ़ी होगा एंड इट विल हेल्प यू ऑल. सो
जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने 5-4 और कंपनीज़ में इंटरव्यू दे रखा है और उसका एक्सपीरियंस भी मैंने इस चैनल पे डाल रखा है. कंपनीज आर इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, LTI माइंडट्री एंड दिस इज़ PwC. तो इवन एफ आपका PwC में आप वो सारे वीडियोस भी चेकआउट ज़रूर करो, क्योंकि हर एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कुछ कुछ नया होता है एंड कहीं ना कहीं वो आपके काम ही आएगा. किसी में HR क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, किसी में टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, किसी में HR टेक्निकल कुछ नहीं होता है, उसमें रियल लाइफ सिनेरियो से क्वेश्चन हो जाते हैं. यू नेवर नो कौन सी क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाए. और इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ बड़ा तो होता नहीं है, आराम से 1.5x या 2x में देखना एंड जस्ट हैव अ गुड माइंड, क्लियर माइंड. एंड या आई होप मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो. सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. बाय बाय.